हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को सुप्रभात और बहुत बहुत स्वागत है आपका एट योर ओन चैनल इकोनॉमी चैनल जितेंद्र सिंह, मैं सिर्फ जितेंद्र। और हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं सिविल सेवाओं के लिए यूपीएससी पीटी 2020-21 के लिए प्री को टारगेट करके। तो उसी के तहत हम लोग जो है इस सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। तो चाहिए हम लोग आगे चलते हैं। कल के वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें थोड़ा सा पावर कट की वजह से जो है फिर मोबाइल के फ्लैश से लाइट डाली थी हमने, तो उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्लियर नहीं था। बट हमने वीडियो को इसलिए नहीं रोका था क्योंकि उस बीच दौरान मैंने कुछ भी लिखा नहीं था। जो भी लिखा था वो पहले से लिखा था और लास्ट में पूरा का पूरा वही लिखा हुआ था। तो बाकी अपना फोकस समझाने पे था, तो उसमें आवाज़ तो काफ़ी क्लियर आ रही थी, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। बाकी कल का जो वीडियो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें जो है आपको यील्ड रेट और आपका ये ऑपरेशन ट्विस्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो जुड़ी हुई चीज़ें थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो लेक्चर था, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। और जो बीच में जो है जो रोशनी कम आ रही है पावर कट की वजह से, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। बाकी जो पहले से लिखा हुआ था वही लास्ट तक लिखा हुआ, तो उसको आप लोग शुरू में ही या लास्ट में आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो चूँकि वो करंट में ये भी आरबीआई ने घोषणा की थी कि वो क्या करेगी कि बॉन्ड्स की खरीद और बिक्री करेगी, तो एकदम से वो टॉपिक बीच में हमने आपको समझा दिया था। वैसे उसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था न्यू इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात किया था, और टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव पे बात किया था, है ना। तो जब हमने टैक्स स्लैब पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको जो है जो हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है, तो टैक्स स्लैब का मतलब इनकम टैक्स स्लैब पढ़ाया था, यानी कि किसी व्यक्ति की इनकम होती है, जो व्यक्तिगत इनकम होती है, जैसे मतलब मेरी इनकम है, आपकी इनकम है, जो मतलब किसी व्यक्ति की इनकम पे कितना टैक्स सरकार लेती है, उस स्लैब के बारे में आपको बताया था। तो जिस प्रकार से व्यक्तियों की इनकम पर टैक्स लगता है, उसी प्रकार से कंपनियों की इनकम पे भी टैक्स लगता है। जिस प्रकार व्यक्तिगत आयकर होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, निगम आयकर भी होता है। निगम का मतलब होता है कंपनी। तो आइए देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने पहले वीडियो में इनकम टैक्स की बात कर ली थी। इनकम टैक्स का मतलब होता है मतलब व्यक्ति पे लगने वाला इनकम टैक्स। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, या इसे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी कहा जाता है। देखिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है ना, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, इनकम मतलब आय, टैक्स मतलब कंपनी आयकर, है ना। तो इसका मतलब ये भी कर का आयकर ही है, कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। शॉर्ट में इसको यहाँ पे चमक आ रही आगे लिखा हुआ है CIT, है ना। इसको शॉर्ट में CIT बोलेंगे, मतलब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, हिंदी में कहते हैं निगम कर। तो कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स या CIT या निगम कर, इस तरीके से इसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि CIT जो है यानी कि निगम कर है, क्या विशेषताएं हैं उसकी। तो पहला है बेसिक रेट 30%, यानी कि हिंदी में लिखा है आधार दर 30%। यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका जो बेस रेट है वो 30% है, यानी कॉर्पोरेट टैक्स का जो बेस रेट है वो कितना है, 30% है। जैसे कि हमने जब पर्सनल इनकम के बारे में टैक्स स्लैब पढ़ा था, तो उसमें कोई बेस रेट नहीं था, मतलब अलग अलग थी। इससे इनकम इतनी आय ग्रुप वाला होगा तो ये परसेंट लगेगा, इतने आय ग्रुप वाला होगा तो ये परसेंट लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक रेट है, यानी किसी भी कंपनी पे वो कितना लगेगा, 30% लगेगा। यानी कि तो कॉर्पोरेट टैक्स के आधार दर क्या 30% है। और कभी कभार प्रश्न पूछ देता है आपसे आयोग की परीक्षाओं में, यूपीएससी मान लीजिए पूछे, लेकिन पीसीएस में पूछ सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्स किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो आप कंफ्यूज जाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर है। क्यों, आपको पता है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, यानी कि कर जिससे लगाया जाए उसी से वसूला जाए, है ना। जिससे लगाया, जिस पे लगाया जाए उसी से वसूला जाए। तो देखिए डायरेक्ट जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, मतलब कोई कंपनी है ना, और उस पर डायरेक्ट ये कॉर्पोरेट टैक्स लगाया गया, तो ऐसा नहीं उसको कोई और भरेगा, वो कंपनी ही भरेगी, है ना। तो इस तरीके से आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, वो डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स होता है, हमारी इनकम 10 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट जो मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा वो हम पे टैक्स लगाएगा, तो उस टैक्स कौन भरेगा, हम ही भरेंगे, क्योंकि हमारी इनकम है। तो वो भी क्या है, आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेन है, ये मार्कर है ना। अब ये मार्केट 25 रुपए का है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी करों सहित। तो देखिए अब मान लीजिए कि 25 रुपए में 5 रुपए इस पर टैक्स लगा हुआ है,
तो ये टैक्स किसने भरा है? हमने भरा है, हमने भरा है। लेकिन सरकार को किसने पे किया है? कंपनी ने पे किया है, क्योंकि सरकार हमें नहीं जानती। अल्टीमेटली इस टैक्स को भरा किसने? उपभोक्ता ने भरा है। लेकिन उपभोक्ता की तरफ से पे कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। तो इस पे लगने वाला कर एक कर का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जिस पे लगाया गया वो सीधे भुगतान नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ ये कंपनी पे लगाया गया है और कंपनी सीधे सरकार को या हम कह सकते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट को इसका भुगतान करेगी। इसलिए कारपोरेट टैक्स एक का क्या है? डायरेक्ट टैक्स, आपका प्रत्यक्ष कर है। तो कारपोरेट टैक्स का जो बेसिक रेट है, इसको याद रखना है, आपका जो बेसिक रेट है वो क्या है? 30% है। दूसरा क्या है? इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स है, आयकर अधिनियम का एक हिस्सा है। यानी आपका ये जो कारपोरेट टैक्स है या कारपोरेट इनकम टैक्स है या CIT या निगम कर, जो भी हम नाम ले, यह भी आयकर अधिनियम इनकम टैक्स का एक हिस्सा है। जो इनकम टैक्स स्लैब आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि 5 लाख तक जीरो है, उसके ऊपर इतना है, इतना है, इतना है। तो भाई कोई भी चीज़ कब इम्पोज होती है? जब उसके लिए कोई हमारे कहाँ संविधान में नियम अधिनियम होगा। तो जो अधिनियम इनकम टैक्स का है, ये कारपोरेट टैक्स उसी का हिस्सा है, इसलिए ये भी क्या है? इनकम टैक्स ही है। तो ये भी उसी का हिस्सा है, अलग नहीं है। इम्पोज ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, तो कारपोरेट टैक्स किस पे लगाया जाता है? कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। विशेषता क्या है इसकी? इम्पोज्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। जैसे कि आपका जो व्यक्तिगत आयकर होता है वो पर्सनल व्यक्ति की इनकम पे लगाया जाता है, और आपका CIT जो है वो कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। तो 3 चीज यानी आपकी कारपोरेट टैक्स का बेसिक रेट क्या है? 30% है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, यह कंपनियों की आय पर लगाया जाता है, और यह भी इनकम टैक्स आयकर अधिनियम का हिस्सा है। अगला है कि सितंबर 2019 तक 400 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार को कहते हैं इंग्लिश में टर्नओवर करने वाली कंपनियों पर 25% CIT लगता था। द कंपनीज हुज टर्नओवर वाज 400 करोड़ टिल सितंबर 2019 was eligible for CIT at the rate 25%। यानी कि सितंबर 2019 के पहले की अगर बात करें तो ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर यानी कि वार्षिक कारोबार, इंग्लिश में कहेंगे टर्नओवर, वार्षिक कारोबार 400 करोड़ रुपए था, उनको कितना परसेंट निगम कर देना पड़ता था? 25%। कितना देना पड़ता था? 25%। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका 25%। कितना आ गया? 25%। तो क्या होता कि आपने यहाँ पढ़ा कि बेस रेट इसका 30% ही है। वो सरकार क्या करती है? कंपनियों को छूट देती रहती है। तो जिनका कारोबार 400 करोड़ तक था उनके लिए 5% की छूट थी कि 25% देगी वो, और जिनका 400 करोड़ से ऊपर था उनको 30% ही देना था। समझ गए आप लोग? बेसिक रेट यही है। ये क्या होता है? सरकार मतलब क्या होता है ना कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रमोशन, सब्सिडीज देती रहती है, छूट देती रहती है, ताकि जब व्यापारिक औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी तो हमारे यहाँ क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। बेसिक रेट 30% ही, आपको याद रखना है। तो सितंबर 2019 की अगर हम पहले की बात करें तो ऐसी कंपनियां जिनका वार्षिक कारोबार या टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक था, उन पे कितना परसेंट था? निगम कर 25% था। लेकिन सितंबर 2019 के बाद में गवर्नमेंट क्या किया? इसको हटाकर 22% कर दिया। यानी जो 25% था उसको हटा के 22% कर दिया। इसका मतलब क्या है? अब ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर या हम कह सकते हैं वार्षिक कारोबार 400 करोड़ रुपए तक है, कितना? 400 करोड़ रुपए तक है, उनको कितना परसेंट CIT देना पड़ेगा? 22% देना पड़ेगा, है ना। तो अब इस नियम के लागू हो जाने से कि 400 करोड़ रुपए वाली कंपनियों को, यानी ऐसी कंपनियां जिनका वार्षिक टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ तक है, यानी उससे कम है, ज्यादा नहीं है, तो इस दायरे में इंडिया की 99% से अधिक कंपनियां आती हैं, है ना। यानी ये जो 22% अब कर दिया गया है ऐसी कंपनियों के लिए जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, उसके दायरे में 99% से अधिक कंपनियां थी। इसका मतलब मैक्सिमम कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कुछ कंपनीज बची हैं, यानी जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर होगा। ऐसी बहुत ही पॉइंट में है, 1% से कम है, क्योंकि यहाँ पे जो 22% के दायरे में आ रही हैं जिनका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है, वो 99% से अधिक है ना। तो अधिकतर कंपनियां इस दायरे में आ गई।
तो सितंबर 2019 के पहले तक की स्थिति ये थी कि जिन कंपनियों का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है उन पे 25% सीआईटी लगता था, निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स लगता था। सितंबर 2019 में सरकार ने इसे कम करके 22% कर दिया। उसमें 99% से अधिक कंपनियां उस दायरे में 22% के दायरे में आ गई, जबकि बेसिक रेट आपका 30% था। इसका मतलब अब 8% का यहाँ पे सरकार उनको छूट दे रही है। ऐसा क्यों सरकार करती है? ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश है, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बने, ज़्यादा से ज़्यादा भारत में मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि आपको पता है कि जब हमने आपको इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और हम किस प्रकार की इकोनॉमी है, तो 3 टाइप इकोनॉमी मोटे तौर पे आपने पढ़ा। उसमें जो है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो भारत एक ऐसा देश है जो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर में आधम का है, यानी बीच का जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो तो रह गया। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस प्रकार की छूटें देती है। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। उसके आगे भी सरकार ने क्या किया, और भी किया। पहले तो यहाँ तो छूट थी कि 400 करोड़ तक वाले 25% देंगे, क्योंकि बेसिक रेट 30% है। फिर उनको घटा करके 22% कर दिया। उसके बाद भी क्या किया, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्टार्ट आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 एंड स्टार्ट प्रोडक्शन बिफोर 31 मार्च 2023 सीआईटी विल बी 15%। यानी कि नई विनिर्माण कंपनियां, विनिर्माण का मतलब जो वस्तुओं का उत्पादन करती है, विनिर्माण का मतलब जहां पे वस्तुओं का उत्पादन होता है, नई विनिर्माण कंपनियां जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद शुरू होंगी, है ना, एवं 31 मार्च, क्योंकि ये जो सरकार नियम लाई थी वो 1 अक्टूबर 2019 के पहले लाई थी, अभी तो 20 चल रहा है। तो कई नई विनिर्माण कंपनियां जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद शुरू होंगी एवं 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू कर देंगी। भाई जब कंपनी शुरू होती है तो उसको स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है, तो उत्पादन उसी दिन नहीं शुरू हो जाएगा जिस दिन कंपनी स्टैब्लिश होगी। तो नई विनिर्माण कंपनियां जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद शुरू होंगी एवं 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू कर देंगे, उन पर सीआईटी 15% ही लगेगा। तो ठीक है, जो कंपनियां सितंबर 2019 तक अस्तित्व में थी, है ना, सितंबर 2019 तक, है ना, जब लाया गया था, उनको घटा करके 400 करोड़ तक की थी, 22% कर दिया। लेकिन जो अब उसके बाद शुरू होंगी, 1 अक्टूबर 2019 से शुरू होंगी, उन पे और कम कर दिया, उन पे सीआईटी सिर्फ 15% कर दिया। तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब 1 अक्टूबर 2019 तो शुरू हो चुका, पहले आ चुका, अभी 20 चल रहा है। यानी कि इस समय अगर हम बात करें, अगर कोई भी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू होती है और 31 मार्च 2023, मान लीजिए मैंने एक मार्केट की कंपनी खोली, शुरुआत किया, उसके लिए ज़मीन खरीदी, उसको रजिस्टर्ड कराया, फिर उसमें उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, उसमें मशीनें वगैरह आएंगी, शुरू होगा, और ऐसे करके कंपनी पूरी स्टैब्लिश हो गई। और 31 मार्च से पहले कंपनी ने मार्कर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो मेरी कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ेगा? न 30% देना पड़ेगा, न 25 देना पड़ेगा, न 22 देना पड़ेगा, सिर्फ 15 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी जो है 1 अक्टूबर 2019 के बाद शुरू हुई है और 31 मार्च 2023 के पहले उसने मार्कर का उत्पादन शुरू कर दिया। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपका कॉर्पोरेट टैक्स का बेसिक रेट 30% है। पहले 400 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाली कंपनियों पे कॉर्पोरेट टैक्स 25% लगता था, लेकिन सितंबर 2019 में इसे घटाकर 22% कर दिया गया, जिसके दायरे में करीब 99% से अधिक कंपनियां आ गई। उसके बाद में क्या किया गया कि अब जो नई कंपनियां शुरू होंगी और जिनका उत्पादन 31 मार्च 2023 से पहले शुरू हो जाएगा, उन पे सीआईटी कितना लगेगा? सिर्फ 15% लगेगा। तो ये चीजें आपने यहाँ पे जाना। तो बेसिक रेट 30% है, ये का डायरेक्ट टैक्स है, ये आयकर अधिनियम का हिस्सा है और कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। तो कंपनियों की आय पर ये कर लग रहा, आप देख रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे उस दिन हमने आपको इनकम टैक्स स्लैब पढ़ाया था कि इतना इतना इतना, तो चूंकि नए इनकम टैक्स स्लैब जो आया है वो फ्लैट वाला है ना। यदि अगर कोई व्यक्ति नए इनकम टैक्स स्लैब को अपनाता तो फिर उसे जो कई तरीके की छूटें मिलती थी वो नहीं दी जाएंगी। जबकि जो पहले वाला टैक्स स्लैब है, पुराना टैक्स स्लैब है, उसमें क्या होता है, उसमें कई प्रकार की छूटें भी दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, इस तरीके से। तो क्या होता है, लोग इतना इन्वेस्टमेंट या छूटे ले लेते हैं कि वो जीरो टैक्स के दायरे में कई बार आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से कंपनियां भी करती थी, है ना, अपने इतनी ज्यादा जो है छूटों का लाभ ले लेती थी कि वो जीरो टैक्स कंपनी बन जाती थी, यानी टैक्स नहीं पे करती थी। यानी जैसे कि मान लो उनकी इनकम तो है, लेकिन वो ये दिखा रही हैं कि
ये खर्च हुआ, वो खर्च हुआ, तो उस तरीके से वो ज़ीरो टैक्स के दायरे में आ जाती थी। तो कंपनियां जो, इसका मतलब कर से बचाव करती थी, यानी कर नहीं पे करती थी। तो इस स्थिति से निपटने के लिए एक आइडिया लाया गया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, MAT, न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। आइए देखते हैं, कोई भी कंपनी कर से पूरी तरह से ना बच पाए, यानी कि ऐसा ना हो कि वो कर ही टैक्स का भुगतान ही ना करे और गवर्नमेंट को दिखा दे कि देखिए जी हमारा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, हमारा तो नुकसान हो गया है। तो इस स्थिति से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी जिसे कहते हैं शॉर्ट में मैट, हिंदी में न्यूनतम वैकल्पिक कर। क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस्ड बाय पी चिदम्बरम 1996-1997। जो मैट था, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा 1996-97 में क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। टेकन फ्रॉम अमेरिका, ये कर कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है ना। जैसे कल हमने आपको बताया था कि ऑपरेशन टी सबसे पहले 1961 में कहाँ चलाया गया था? अमेरिका में चलाया गया था। तो पी चिदम्बरम द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया 96-97 में, जबकि इसे कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। वहां पे उसका नाम था अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। यहाँ पे इसे मिनिमम अल्टरनेटिव मैट कहते हैं, वहां पे इसका नाम था अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, यानी AMT। एट स्टार्टिंग रेट वॉज 18.5% बट नाउ इज 15%। यानी कि जब ये मैट भारत में लगाया गया था तो इसका जो कितना परसेंट मैट था? 18.5%, है ना, यानी कि 18.5% था। लेकिन अभी ये वर्तमान में कितना है? 15% है। बस ये चीज जरूरी है, यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स वर्तमान में कंपनियों पे कितना लगाया जाता है? 15%। लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई थी 18.5% था। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई कंपनी इस दायरे से बच निकलती है, अगर कोई कंपनी तिकड़म करके इस दायरे से बच निकलती, फाइलें तैयार करती है, देखिए हमारा तो नुकसान होगा, ये हो गया, वो हो गया, तो सरकार कहती नहीं, हम कुछ नहीं जानते। अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं, यहाँ कहीं फिर नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ तो आना पड़ेगा, कम से कम 15% तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपका वार्षिक कारोबार कितना भी हो। इस दायरे में आएंगे तो ठीक है, अगर आप बच रहे हैं इस दायरे से, तो शुरू में तो सरकार ने ये इम्पोज किया था कि 18.5% जो भी आपका वार्षिक टर्नओवर होगा उसका देना पड़ेगा, लेकिन अभी कितना है? 15%। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, है ना। तो ये भी करके क्या होगा? ये भी आपका क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स ही होगा। ये क्या होगा? आपका डायरेक्ट टैक्स ही होगा, क्योंकि ये भी तो कंपनी की आय पर लग रहा है ना। ये सब चीजें एग्जाम में कई बार यूपीपी से पूछता है ना, कि ये किस प्रकार का कर। तो ये भी क्या होगा? आपका प्रत्यक्ष कर होगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, है ना, तो समझ गए होंगे। कॉर्पोरेट टैक्स का ही एक छोटा रूप है, लेकिन ये कैसे, जब कंपनियां यहां से बच निकलती हैं तो फिर यहां तो फिर आपको आना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये कॉर्पोरेट टैक्स और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आपका हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरी कोशिश की है मैंने आपको कि समझाने की, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आ भी गया होगा। इतना कोई टफ चीज़ नहीं है, इतना कोई टफ नहीं होता है। कोई भी चीज़ दुनिया में टफ नहीं होती है, बट जिस तरीके से हम सोचते हैं वो उस तरीके से होती है ना। अगर हम टफ मानेंगे बहुत टफ है, लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे उसको, उस पर ध्यान देंगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे, समझ में आ जाएगा। और कोई दिक्कत है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं बताऊँगा आपको। तो ठीक है, आप उसको जो अपने नोट्स में अपडेट करिए और एग्ज़ाम की मेहनत से तैयारी कीजिए। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और आपका जो है चीज़ें कंप्लीट होती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंटेंट कवर होता रहेगा। तो ठीक है, हम जल्दी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।